वेलकम बैक। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आती हूँ। आज भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयद बुखारी साहब, वो आज भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। हुकूमत मिल भी लेती है, सारे मामलात भी तय हो जाते हैं, वो एक अक्सरियत जमात भी है। क्या रुकावटें हैं? ये क्या मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाना चाह रही है, या उसूली फैसला हो गया है कि आप लोगों ने अपोजिशन में गिलगित बल्तिस्तान में बैठना है? नहीं, पहले तो फिर अदब से अर्ज करूंगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोई अक्सरियती जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी के हमसे एक नंबर ज्यादा है, वो ठीक है। उनका जो है वो इस्तेकाक है, वो समझते हैं और वो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद अरकान इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, तो लिहाजा वो उनको मिलाकर ही कोई हुकूमत बन सकेगी। लेकिन हम अपोजिशन में बैठे हैं या हम जो है वो हुकूमत का हिस्सा बने, ये बात वाज़ेह है कि हम जो भी हुकूमत बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे। ठीक, हम उनसे इख्तलाफ, अगर हम अपोजिशन में होंगे तो हम सख्त तरीन इख्तलाफ करेंगे। लेकिन हम तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम ये धमकियां नहीं देंगे कि बंदूकें दैट्स फाइन। लेकिन क्या उसूली फैसला नून लीग ने अभी लिया है इस हवाले से या नहीं? जी नहीं, अभी तो फैसला यही है कि पीपल्स पार्टी को एक फ्री हैंड है कि वो अपनी जो हुकूमत साजी में करें, और अगर वो समझेंगे कि उनको मुस्लिम लीग नून की जरूरत है तो हम जरूर उनसे ताउन करेंगे। आईपीपी की तरफ आते हैं। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था जब इलेक्शन हो रहे थे और आपसे गुफ्तगू हुई थी। ना उनकी कोई हिस्ट्री वहाँ पर, पहली मर्तबा इलेक्शन में भी आते हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो यूजुअली उस जमात के साथ शामिल होते हैं, हमने देखा है आज़ाद उम्मीदवारों को कि जो पार्टी जो हुकूमत बनाने को होती, कहीं भी हो, चाहे किसी सूबाई हुकूमत हो, कोई वफाक की हुकूमत हो, यहाँ पर वो जाकर मिलते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, जिनमें से दो बताया जाता है कि वो नून लीग की तरफ ज़्यादा थे और शायद पहले रहे भी हों। तो ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज़ाद अरकान के जो आना और जाना है उस पर कियास सराई बेशुमार हो सकती है, लेकिन अब वो एक जगह उन्होंने फैसला कर लिया है और अब वो एक ग्रुप का हिस्सा है, तो लिहाजा वो फैसला करेंगे कि, और उनके पास एक फैसला कौन नंबर भी मौजूद है, तो वो उस पे एक सोच से आगे बढ़ेंगे। हमें तो सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जिसको हम भी सपोर्ट करेंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ भी इस वक्त दो सबसे सीरियस इशूज हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो सर्दियों में वहाँ बिजली की सख्त तरीन कमी है, उसको दुरुस्त करना है, और दूसरा ये है कि अब जबकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान जाने में, तो वहाँ जो 12 महीने की एक्सेस है सयाहों की भी और उनके वहाँ रहने वालों के लिए भी, उसको यकीनी बनाना है। और यही हमारा एजेंडा है कि भी मैक्सिमम, हमने जब हमारी हुकूमत थी 16 से 21 के दरमियान, हमने पूरी मैक्सिमम एफर्ट की। आज गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी सड़कें, उसके अस्पताल, वहाँ का कैंसर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियां, वो मुस्लिम लीग नून के जमाने की यादगार है। तो हम तो अपना तरक्की का एजेंडा लेकर आगे बढ़ेंगे, चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत का हिस्सा। और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस होने को हैं, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स की तकसीम भी कर दी है, कुछ ही बस रह गए हैं जिस पे फैसले होने बाकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की थी आज़ाद कश्मीर के हवाले से। जो मामलात हैं वो क्या अब भी कंट्रोल में नहीं? क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने फिर उन नशिस्तों का जिक्र किया और मज़ाकरात का भी जिक्र किया कि अभी भी तैयार हैं और पहले भी किए हैं मज़ाकरात। ये डस्ट कैसे सेटल होगी, और इसके पीछे आपको क्या लगता है खुर्रम दस्तगीर साहब एज ए पॉलिटिशियन? क्योंकि इलेक्शन से कबल या जमातें बनती हैं, या हमने देखा है कि कुछ अजीब और गरीब किस्म की चीज़ें ज़रूर होती हैं जिससे वो स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको मालूम होता है कि तकरीबन हम अप्रॉक्सीमेटली इतनी सीट्स निकालने में कामयाब होंगे, वहाँ पर उनका भी एक मुश्किल नज़र आता है टू कंटेस्ट। जी, ये धूल तो आज़ाद कश्मीर के अवाम 27 जुलाई को अपने वोटों से उड़ा देंगे। और देखिए, वो एक गिरोह है, बल्कि जत्था कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तशद्दुद का इस्तेमाल भी किया है। वो पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, और अगर वो हैं तो उनके पास मौका था कि वो एक जमात बनाकर, बजाय ये कि अब जबकि इलेक्शन में चंद हफ्ते रह गए हैं, कि वो एक, ये वक्त नहीं होता एहतजाज का
या धरने देने का, ये वक्त होता है इलेक्शन लड़ने का। अगर वो वाकई कॉन्फिडेंट होते कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग उनके साथ हैं तो वो जमात बनाकर इलेक्शन लड़ते और अवाम उनको सपोर्ट करते, तो जो एजेंडा वो चाहते हैं वो खुद कानून और आइन के तहत उसको अमल। ये कह देना कि जी हम प्रेशर डालेंगे और हम ये करेंगे, एक जो प्रेशर ग्रुप है उसकी एक राय तो हो सकती है, लेकिन वो अवाम की नुमाइंदगी का इस्तेहकाक नहीं रखता। तो अवाम के नुमाइंदे इंशाल्लाह 27 जुलाई को मुंतखब हो जाएंगे और वो फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जो हम अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं उस पर पूछते हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी जिसका काम डायलॉग है वो कहाँ तक पहुंची।